यदि आप चौराहा पर खड़े हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप यदि आज ये कंफ्यूज है पिता परमेश्वर, डाउट है पिता परमेश्वर, तो खुदावन आज प्रभु तेरे जय मसीह। मेरा नाम अंजू यादव है। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसके लिए मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाया था कि मेरा रिजल्ट आ जाए और लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। परमात्मा ने मेरा रिजल्ट दे दिया है। मेरे 5 प्रोग्राम्स में लिस्ट में नाम है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किए हैं और मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मैं चाहती थी कि मेरा रिश्ता किसी गवर्नमेंट टीचर से ही लगे और परमात्मा ने मेरा रिश्ता गवर्नमेंट टीचर से ही तय किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरी सुधि ली है, मेरी इच्छा को सुना है। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का क्या महत्व है। यदि हम रोज उस पर मनन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो उससे हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बाइबल को पढ़ के किन किन चीजों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और मैं ऐसा करता हूं, आपने बीते दिनों के वीडियोस देखे होंगे और आपने प्रभु के वचनों से आशीष पाई होगी कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो दुष्ट आपके परिवार को छोड़कर भाग जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपने अंदर उसे बसाते हैं तो दुष्ट आपको देखकर डरता है। आज एक और बात पर हम डिस्कस करेंगे कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब मानो कोई व्यक्ति चौराहा पर खड़ा हुआ है और उसे नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा। वो अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय परमेश्वर का वचन है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। उस समय परमेश्वर का वचन है जो हमें सही गाइडेंस देता है, हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस मार्ग में चलना है और किस पर नहीं चलना है। यह परमेश्वर का वचन गाइड करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को सभी रास्ते सही नजर आते हैं या फिर कुछ रास्ते गलत नजर आते हैं, कुछ रास्ते सही नजर आते हैं, लेकिन हम अपने भविष्य को नहीं जानते कि किस रास्ते पर चलकर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको उस समय परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा कि आपको वो काम करना है कि नहीं करना है। दोनों चीजें प्रभु आपको बताएगा, नहीं तो भी वो बताएगा और हां वो भी वो बताएगा। इस रास्ते पर चलना है तो प्रभु बताएगा और नहीं चलना है वो भी प्रभु आपको बता देगा, गाइड कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और 105 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन, भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर जो तेरा वचन है, ये जो लिखित वचन है, ये जो तेरे मुख से निकली हुई वाणियां हैं, ये जो तेरे मुख से निकली हुई बातें हैं, ये बातें मेरे जीवन के लिए, मेरे पांव के लिए दीपक हैं, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि आपको अंधकार भरे हुए रास्ते में जाना पड़े रात के समय में, तो आपको एक टॉर्च की आवश्यकता होती है, आपको एक लाइट की आवश्यकता होती है, तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे। और भजनकार कहता है कि वो लाइट, वो प्रकाश, वो टॉर्च, वो दिया परमेश्वर का वचन है मेरे लिए। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो वो एक दिए के समान, एक लाइट, प्रकाश के समान मेरे सामने के अंधकार को हटा देता है और तब मैं उस पर चलता हूं। तो मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मेरे मार्ग के लिए उजियाला बन जाता है परमेश्वर का वचन। एक और वचन हम लोग देखेंगे दूसरा पत्रस की किताब उसका पहला अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा,
तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आमीन। दोस्तों यहां पर पतरस कहते हैं कि तुम सही करते हो कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हो, उस पर मनन करते हो, उसका अध्ययन करते हो, यह समझकर कि वो एक दिया है, यह सोचकर कि परमेश्वर का वचन एक दिया है, प्रकाश से है। और दिया तब तक जलता रहता है जब तक पौ न फटे, भोर ना हो जाए, सूरज न निकल आए। तब तक वो दिया, वो लाइट मनुष्यों को अंधकार में रास्ता दिखाती है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप चौराहा पर खड़े हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, मेडिटेट करें उस पर, और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा कि इस काम को करें कि न करें। जब मैं सेवा के लिए जा रहा था, सेवा के लिए जब मैं तैयार हुआ और मैंने अपने जीवन में यह डिसीजन लिया कि मैं सेवा करूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, उसकी सेवकाई को करूंगा। लेकिन उस समय मैं जॉब किया करता था और मैं कंफ्यूज हो गया, क्या अपनी जॉब को छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? क्या मुझे सेवा के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या करूं? कई दिन इस कसमकस में बीत गए कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि जॉब छोड़ता हूं तो भविष्य दांव पर लग जाएगा, आगे क्या होगा? और जॉब नहीं छोड़ता हूं तो फिर मैं सेवा कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को सोचते सोचते कई दिन बीत गए। तब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने लगा कि प्रभु तू क्या चाहता है, आप मुझसे बातचीत करें। तब प्रभु ने मुझसे बातचीत करी कि तू जा, मेरे भेड़ों को चरा, जा, दुनिया में सुसमाचार को प्रचार कर। और तब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और प्रभु के कार्य के लिए निकल पड़ा। दोस्तों परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जब हम घर बनाने के लिए प्लान कर रहे थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था, ऐसे समय में मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि प्रभु क्या हम शुरुआत करें कि ना करें, क्योंकि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है पूरे घर को बनाने के लिए, थोड़ा सा है। क्या मैं शुरुआत करूं कि ना करूं? और परमेश्वर ने एक ही दिन में हम दोनों पति पत्नी से एग्जैक्ट बात की कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। जिस काम को तुम करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ में रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा। और फिर हमने अपने घर का काम शुरू किया और परमेश्वर ने जो वचन दिया था तो परमेश्वर ने पूरा भी किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा। आप प्रभु से अगुवाई मांगे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम प्रभु से अगुवाई मांग रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि उनके उनके मन में जो विचार आ रहे हैं वही सही है, वही परमेश्वर की ओर से है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम पर बातों को प्रकट करेगा, लेकिन वो बातें बाइबल से बाहर की नहीं होंगी, यही बाइबल के अंदर की ही बातें होंगी। मीन्स जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें उन बातों को याद दिलाएगा, पर परमेश्वर के वचन से, बाइबल से हमसे बात करना शुरू करेगा। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा की ओर से हैं या फिर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है, लेकिन जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसको आप एग्जैक्ट कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की है। और इस वचन को आधार बनाकर आप अपने जीवन में स्टेप ले सकते हैं, विश्वास रखकर। और निश्चय प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए दोस्तों कंफ्यूजन की स्थिति अपने मन में न रखें, बल्कि समय दें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आप समय दें। आप समय दें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए। आप उसे अध्ययन करें, उस पर ध्यान करें, उस पर मनन करें और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वो सही रास्ता, वो सही मार्ग, वो सही डिसीजन प्रभु आपको बताएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए आज की सुंदर सुबह में हम मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ। आपकी सुंदर सी सुबह को प्रभु हम सबके जीवनों में दिया पिता। इस बात के लिए धन्यवाद, रात भर में सँभाला, सुरक्षित रखा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हर समय, हर पल, हर क्षण में प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखते हैं खुदावन। और आप हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है, हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी बाउंड्री वॉल है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर की, सच में मेरे प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपकी उपस्थिति प्यारे परमेश्वर हम सब भाई बहनों के साथ में है। और आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, वो आपकी प्रेजेंस को अपने अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में महसूस करने पाए पिता। होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा पिता तूने सहायक के रूप में हम सबको दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हर समय, हर पल, हर क्षण में हमारी सहायता और मदद करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आज आप क्या अपने लोगों के जीवन में चाहते हैं प्रभु, आपने वचन के द्वारा क्लियर किया प्रभु। आप उनकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, आप उनके डाउट्स को दूर करना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें परफेक्ट रास्ता दिखाना चाहते हैं, आप हर एक को उनके मार्ग में अगुवाई करना चाहते हैं मेरे खुदावन। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि आज दिन भर में प्रभु हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक समय में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को गाइड करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है पिता। एक एक जन ने प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना है, बड़े ध्यान से अपने हृदय में आपके वचन को रिसीव किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने ऐसे लोग हैं पिता, जब आपने उनसे बातचीत की है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन सामर्थ्य है, पावरफुल है और सत्य है पिता। क्योंकि तेरे वचन में कोई भी मिलावट नहीं है पिता, तेरा वचन सत्य है, वो बिल्कुल प्रभु ट्रांसपेरेंट है प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है परमेश्वर पिता। आपका वचन सत्य है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आज उस सत्य की बातों को पिता आपके लोगों ने अपनी लाइफ में रिसीव किया है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज ये कंफ्यूज है पिता परमेश्वर, डाउट है पिता परमेश्वर, तो खुदावन आज प्रभु तेरे वचन का ये अध्ययन करने वाले हो सके। आज प्रभु ये तेरे वचन से अपने लिए गाइडेंस को मांग सके पिता मेरे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भजनकार दाऊद प्रभु जब उन्हें युद्ध करना होता तो वो तेरे सम्मुख आते और तुझसे पूछते, और प्रभु जब तेरा वचन उनके पास पहुंचता तब प्रभु वो एक्शन लेते। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ये भाई बहन हर एक जन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, यदि आज उनके सामने चुनाव है पिता, यदि आज उनके सामने प्रभु बहुत से रास्ते हैं पिता परमेश्वर, यदि आज उनके सामने प्रभु कुछ प्रभु जिस बात को लेकर परमेश्वर पिता वो कंफ्यूज है और उनके मन में प्रभु कोई भी विचार नहीं है, वो कई बातों को लेकर प्रभु यीशु वो हाँ भी है और ना भी है मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ कि आज आप अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें प्रभु यीशु। जिस प्रकार हमने सुना प्रभु कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, और आज प्रभु इनके पांव के लिए प्रभु आपका वचन दीपक का काम करे, आपका वचन प्रभु इनके मार्ग के लिए प्रभु इन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। ये कंफ्यूज है परंतु पिता वचन की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में देख सके। वचन प्रभु क्या कहता है प्रभु उस मार्ग के लिए, उस डिसीजन लेने के लिए आपका वचन क्या कहता है, आपके वचन को प्रभु ये पहली प्राथमिकता देने पाए पिता। ऐसा होने में आप मदद करें। यदि मैरिज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो प्रभु तेरे वचन को पिता ये अध्ययन कर सके, और तेरे वचन से प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा आप इनसे बातचीत करें, वो सत्य की बातों को आप इन पर प्रकट करें प्रभु। बहुत से ऐसे बात है प्रभु जो इन्हें लगता है कि हम ये करें या फिर वो करें प्रभु, दो चॉइस इनके जीवन में है। मैं दुआ करती हूँ कि अपने वचन के द्वारा प्रभु इन्हें चॉइस करने में मदद करें, इन्हें निर्णय लेने में मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज सुंदर सुबह में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम सबको भरे, अगुवाई करे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग परेशानी में है, दर्द में है, तकलीफ में है और नाना प्रकार की प्रॉब्लम से घिरे हैं पिता, आज की सुंदर सुबह में पिता उन्हें फिर से रिन्यू करें, और हर एक प्रॉब्लम, हर एक बाधा, हर प्रकार की समस्या, दुख, निराशा, आंसुओं को प्रभु आप दूर करें और इन्हें आनंदित करें मेरे खुदा। प्रभु आज ये जहां कहीं जाएं, जिस काम पर हाथ लगाएं, जिस काम को करने के लिए जाएं
खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके कामों को सफल करना, इनके आने जाने में इन्हें सुरक्षा प्रदान करना, और परमेश्वर प्रभु हर एक मार्ग में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा इनकी अगुवाई करना। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे पिता, हर एक जन के लिए प्रभु हम अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते प्रभु, एक डिवाइन हेल्थ में परमेश्वर पिता वो जीने पाए परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। आपके कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके लोग प्रभु जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो गए पिता। यदि आज ये बंधनों में है, अंधकार में है और नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से घिरे हैं प्रभु, तेरा वचन भी प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने लोगों को अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों पर पिता अधिकार दिया है, उन्हें डांटने का, उन्हें अपने शरीर से दूर करने का प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को अधिकार दिया। उस अधिकार को प्रभु आपके लोग इस्तेमाल कर सके, उस वचन को आपके लोग इस्तेमाल कर सके, और प्रभु ये तब होने पाएगा प्रभु जब तेरे लोग तेरे वचन पर ध्यान और मनन करने पाएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ इन शिक्षाओं के लिए पिता, जो तूने प्रभु हमें सिखाया प्रभु, तेरे वचन का क्या महत्व है, तेरा वचन क्यों इंपॉर्टेंट है प्रभु। आजकल प्रभु हम इन बातों को सीख रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर दिन प्रभु आप हर एक के सवालों के जवाब वचन को लेकर आपने क्लियर कर दें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह, इन्हें फ्रॉड से, गलत कामों से, हर प्रकार की जल्दबाजी से प्रभु यीशु मसीह बचाएं प्रभु। इनके द्वारा कोई भी प्रभु फ्रॉड काम ना होने पाए पिता, वरन फ्रॉड लोगों से और गलत धोखा देने वाले लोगों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे मेरे प्रभु, आप एक अच्छा जॉब इन्हें दे प्रभु जी, एक अच्छा प्लेस आप इन्हें दे प्रभु, एक अच्छे घर की आशीष दे प्रभु। जिनके पास संतान नहीं आप उन्हें संतान दे प्रभु, और खुदावन जो कुछ भी प्रभु ये अपने जीवन में चाह रहे हैं प्रभु, जिनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनके लिए आज इन्होंने मांगा है, वो सब आपने पूरा किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, सम्मान और आदर आपको देते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। जितने लोग सेवा करते प्रभु उनकी सेवा को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उनकी मिनिस्ट्रीज को आप फलवंत करे पिता, जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता यीशु मसीह, उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो। वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाए, कोई भी बीमारी, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन पूरा परिवार उसका आनंद उठाकर तेरी तारीफ और महिमा करे पिता। ये बढ़ोतरी का जीवन देखें, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जाएं खुदावन, तेरे लोगों के पास हर एक भली और उत्तम वस्तुएं पाई जाएं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन से आपने बातचीत किया, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, हर एक को पिता तूने मजबूत किया और हर एक से आप प्यार करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु कि हर एक प्रार्थना विनतियां जो भेजी गई हैं उन सब का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।